नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि लगातार कल रात से लेकर के आज सुबह 4 बजे तक पूरी तरह ड्रामा चल रहा है। जहां एक तरफ बेनीपुर में कांग्रेस ने मिथिलेश चौधरी के नाम पर मुहर लगाती सिंबल दे दी है और आज नामांकन करेंगे मिथिलेश चौधरी। वहीं दूसरी तरफ बता दें जाले में बहुत ड्रामा हो रहा है। कांग्रेस में ही कई बार नाम कभी ऋषि मिश्रा का राजद से आया, दबाव था राजद का, रात तक दबाव था राजद का कि ऋषि मिश्रा को दिया जाए, लेकिन रात में ही कहा जा रहा है कि सिंबल जो है वो नौशाद को दे दिया गया। ये नौशाद बहुत चर्चा में आए थे तब जब कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में वोट अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी को गाली उनके मंच से दिया गया था। इसके बाद वो सुर्खियों में आए, उन पर प्राथमिकी दर्ज हो गई। तो उसके बाद उस मामले को लेकर के कांग्रेस में उनकी कद बढ़ गई थी और उसके बाद उनको सिंबल दे दिया गया था। लेकिन जो सूत्र मिल रहे हैं कि सुबह सुबह उनसे फिर सिंबल वापस लिया जा सकता है और मस्कूर उस्मानी को कहा गया है कि आप पेपर्स तैयार करें और आप नामांकन कर सकते हैं। बस 9-10 बजे तक इस बात की सूचना मिल जाएगी कि क्या होने वाला है। क्या नौशाद एक बार फिर रहेंगे या फिर नौशाद से सिंबल लेकर के फिर उस्मानी को दिया जाएगा। वही दरभंगा शहरी विधानसभा में देखे खेला हो गया। मुकेश सहनी नाराज थे, मुकेश सहनी पूरी तरह नाराज थे। और जो हमारे सूत्र पटना से बता रहे थे वो ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए गोपाल मंडल को रात में 11 बजे लालू आवास पर बुलाया गया था और बुलाने के बाद उन्हें ये कह दिया गया था कि आप दरभंगा शहरी विधानसभा से लड़िए। लेकिन मुकेश सहनी नाराज हो गए, मुकेश सहनी नाराज हो गए। यहाँ तक की बात हो गई कि महागठबंधन टूट सकता है, मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अंत में ये हुआ कि उमेश सहनी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहे जाते हैं, उमेश सहनी को अंत में मुकेश सहनी ने टिकट सिंबल दे दिया और कहा कि ठीक है, अगर राजद गोपाल मंडल को भी देती है तो आप चुनाव लड़िए। इस तरह आक्रोश हो गया था आमने सामने राजद और वीआईपी के बीच में। देखिए आमने सामने हो गए थे। गोपाल मंडल को भी सिंबल दिया जाना था, तय हो गया था, उनको लालू आवास बुला लिया गया था। लेकिन मुकेश सहनी नाराज हो गए। मुकेश सहनी ने भी सिंबल दे दिया उमेश सहनी को और कहा कि सुबह में जाइए आप चुनाव लड़िए। अब अंत में बात बन गई, महागठबंधन से उमेश सहनी उम्मीदवार हुए। उमेश सहनी आज 11 बजे कार्य दरभंगा में नामांकन के लिए निकलेंगे। वहीं बता दें मुकेश सहनी को गौड़ाबोराम और कुशेश्वर स्थान भी मिला, 3 सीट मिला। गौड़ाबोराम में मुकेश सहनी खुद नामांकन कर सकते हैं, इस बात की सूचना है। अगर मुकेश सहनी वहां से नहीं लड़ेंगे तो अपने किसी को लड़ाएंगे और उसमें अफजल अली का नाम हो सकता है क्योंकि उनको सिंबल आरजेडी दे चुकी है। गणेश भारती को भी सिंबल आरजेडी ने दे दिया था कुशेश्वर स्थान से, उसे भी सिंबल वापस ले जाने की सूचना है। तो कुल मिलाकर के अभी भी वापो की स्थिति बनी हुई है। बड़ी खबर लगातार हमारी है, उमेश सहनी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बड़ी खबर दरभंगा शहरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी में अपनी दावेदारी मजबूत करने वाले डॉक्टर मृदुल शुक्ला आज नामांकन करेंगे दरभंगा शहरी विधानसभा से। दरभंगा शहरी विधानसभा से मृदुल शुक्ला के नामांकन की सूचना है। वहीं अलीनगर से आज पप्पू सिंह नामांकन करेंगे निर्दलीय। इसके बाद पप्पू खान जो दरभंगा 1 वार्ड के पार्षद है वो भी आज निर्दलीय नामांकन करेंगे। तो सब परिस्थिति जो बन रही है उसको लेकर देखिए, चिंटू सिंह हायाघाट पे करेंगे, आर.के. चौधरी हायाघाट से नामांकन करेंगे। ये तमाम परिस्थितियों को देखते हुए लग रहा है कि इस बार बहुत कुछ खेला होने वाला है। हर पार्टी के जो सच्चे सिपाही हैं उनको आघात पहुंचा है। दरभंगा में राकेश नायक को आघात पहुंचा। राकेश नायक को पहले सिंबल दे दिए जाने की चर्चा थी, भोलू यादव को उससे पहले चर्चा थी। उसके पहले बता दें कि कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे, मिट्टू खेरिया की चर्चा थी, लेकिन तमाम प्रयासों पर विराम लगाते हुए अब ये कहा गया गोपाल मंडल होंगे। गोपाल मंडल से भी कह दिया गया कि ठीक है, टाटा बाय बाय, आप आए राजद में, राजद की सेवा कीजिए, तुरंत टिकट नहीं मिला। क्योंकि देखिए जैसे ही हमने कल किया था कि गोपाल मंडल को दरभंगा शहरी विधानसभा से टिकट मिल सकता है, सूत्र सिंबल मिल गया, यहाँ तक कि हमने लिखा था। देखिए उसमें ट्रोल करने लगे फेसबुक पे। हमारे फेसबुक पेज पर जब जाइएगा तो देखिए कितने लोगों ने ट्रोल किया, इस ट्रोल को दिखाते हुए कि देखिए कितना गोपाल मंडल का विरोध हो रहा है। तुरंत राजद भी तैयार हो गई, नहीं इससे अच्छा है कि चलिए मुकेश सहनी को ही सीट दे दिया जाए। और मुकेश सहनी ने उमेश सहनी को अपने दावेदार बना दिया। लगातार हम उमेश सहनी के भी संपर्क में थे और हम बता दें वीआईपी के कई नेता थे, बद्री पूर्वे, उन दोनों से भी हमने संपर्क किया। हालांकि बद्री पूर्वे को टिकट नहीं मिला, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच देखिए बहुत कुछ बड़ा खेला होने वाला है। हर पर नजर रहेगी जाले विधानसभा पर, क्योंकि जाले में नौशाद से सिंबल वापस ले जाने की सूचना है
और वहां मजकूर को एक बार फिर से लाया जा सकता है। इसके लिए देखते रहिए बिहार में यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। हर बड़ी खबर पर हमारी पैनी निगाहें। धन्यवाद।